नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका नाम क्या है? दुलेराम दुलेराम जी। क्या किस जाति से हैं आप? पटेल, पटेल है। और कहाँ के रहने वाले हैं? चावन, उदयपुर जिला। अच्छा, चावंड तो वही है जहाँ महाराणा प्रताप का बिल्कुल। जहाँ क्या हुआ था चावंड में? अंतिम अंतिम संस्कार जहाँ हुआ, महाराणा प्रताप ने जहाँ दे। जी। समाधि स्थल तो आप तो बहुत ऐतिहासिक जगह के हो। तो क्या क्या डांगी साहब, क्या बीमारी हो गई थी आपको? ये सर फिर कमर की साइड पीछे डूबने लग गया, कोई काम नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। चल नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। हम्म। अब सब हो कुछ हो रहा है। अच्छा, तो फिर आप क्या लगते हैं सर इनके? मैं इनका दामाद। आप इनके दामाद हैं। आप कहाँ विरासते हैं? मैं वहाँ पास में 30 किलोमीटर पास में गांव है दावड़िया, वो उधर। धावड़िया। क्या काम करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब इनको पीठ में दर्द हुआ और इनको मतलब वो तकलीफ थी, तो फिर पहली जांच क्या करवाई आप? सबसे पहले क्या हुआ, इनको क्या है कि बैक साइड में पेन होने लगा। जब पेन हो रहा था ये मेरे को उस समय पता नहीं था। मैंने देखा नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ उठने बैठने में। फिर ये कह रहे थे जो अपने क्या डेयरी का बिजनेस है सर, डेयरी में उसमें वही दूध कलेक्शन करना और आगे भेजना। हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ, ये क्या दूध चढ़ा रहे थे उसमें जो कैन होती है वो यूँ कह रहे थे मेरे को कोई कमर में जो ऐसा इनको डाउट हुआ? झटका लगेगा, इनने छोड़ दी कैन एक ऊपर साथ से खींचने थे, उसकी वजह से हुआ है। छोड़ने से मुझे थोड़ी लचक आ गई मेरे कमर में, वैसा हो रहा है। जी जी। उसको लेकर इन्होंने उदयपुर में इलाज करवाया। तो एक्सरे में किसी ने बोला आपके मसल्स फट गए, आप ऑपरेशन करवाओ। फिर ये ऑपरेशन की तैयारी में ही थे, तब मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं इनको यहाँ से हिम्मतनगर अहमदाबाद लेके गया। जी जी। तो वहाँ भी मैंने जांच करवाई, उन्होंने एक्सरा करके वहाँ चलो नॉर्मल पेन किलर गोली दी। फिर 1 महीना पर घर पे आए, वापस इनको दिक्कत हुई, मैं अहमदाबाद लेके गया। तो जब डॉक्टर ने वापस वही पेन किलर गोली थी, एक्सरा करवाया, तब इन्होंने गुस्से से बोला मेरे इस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रोज ये गोली मत लो। तब डॉक्टर ने वापस हमारा सीटी स्कैन एमआरआई करवाया। तो उसमें पाया गया था प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आ गया, ठीक। और प्रोस्टेट कैंसर आने के बाद में हमारे को स्टेज बताई 4th स्टेज। हम्म। अब आप इस मरीज को ले जाओ और आप इनको जिंदगी जो भी है जीने खाने पीने बस मतलब प्लेट रिप्लेट दे दी। सीधा उसने मेरे को बोल दिया इनको तो बाहर निकालने के बाद में अब इनका नॉर्मल वही स्थिति है। और आप इनको फुल, इनके जो समय कम बचा, इनको खाना पीना जो भी इनको घूमना होना एंजॉय करने को। ये मेरे को जब बात बताई, फिर मैं वहां से बाहर निकल के मेरे भी टेंशन उस समय हो गई इनके। हाँ, वो तो स्वाभाविक होती है। और ये भी साथ में थी। फिर हम गए, उसमें बहुत हम परेशान भी हुए। फिर मैं स्कूल आया तो मेरे स्कूल में एक स्टाफ में एक टीचर जी। तो मैंने उनको ये चीज़ डिस्कस की। तो उन्होंने मुझे इस यहाँ नवग्रह आश्रम के बारे में बताया। जी जी। तो उस समय उन्होंने बताया कि वो प्रसाद का एक कोई बंदा था, उसके भी इस प्रकार की माउथ कैंसर था। जी जी। वो यहाँ आया था, फर्स्ट निकल रहा था, वो भी उसका बढ़िया हुआ, इलाज हुआ था। उसने उसको बताया, उसने मेरे को बताया। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करके मैं यहाँ पहुंचा। तो उस समय इनका पीएसए था करीब 104 था। 104 था। और आज इनका पीएस एक भी नहीं है अभी मतलब। हाँ, एक भी पूरा नहीं है। पॉइंट मतलब बहुत माइनर, मतलब है भी नहीं है। हाँ, 0.03। हाँ, मतलब अभी रिपोर्ट ये आई है। ठीक है। तो अब जब इनका प्रोस्टेट बिल्कुल मतलब कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, पीएसए रिपोर्ट अच्छी होगी, तो आयुर्वेद के प्रति आस्था तो बढ़ी गई होगी बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो अब जब आज ये स्थिति है, आप इनके दामाद हैं और आपके ससुर जी ठीक हो गए, तो देखा जाए तो ये पिताजी के बराबर ही है, इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है। मतलब आपके क्षेत्र में आप ऐसा क्या काम सोचते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आपके समाज की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आप जैसा समाज बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो उन बच्चों को आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए या आपके क्षेत्र में एक इस तरीके का कुछ है क्या विचार करने का? बिल्कुल है सर। मैं तो लोगों को जो भी मिलता है मैं तो सजेस्ट करता हूँ। मतलब आयुर्वेदिक की प्रति मतलब लोगों को जो बीच में मतलब जो मतलब अभी आज की तारीख में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है। इसमें ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है जी। इलाज जो होता है अपन लेते हैं उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इसका जो इलाज है वो परमानेंट परफेक्ट इलाज है। इसमें मतलब जो होगा जो स्थायी होगा, जो स्थायी होगा, उसके अलावा अपने इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि कोई भी बीमारी हो थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर आप आयुर्वेदिक के प्रति अपना जो विश्वास है उसको बनाए रखें। तो पटेल साहब, अब आपको भूख लगती है कि नहीं लगती? लगती है। और मतलब वजन तो कम नहीं हो रहा इन दिनों में? नहीं हो रहा। और कोई चक्कर वक्कर आना, पेशाब कैसा आ रहा है आपको? ऐसा
आराम से खुल के आ रहा है, मतलब ये रुकावट नहीं है ना। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नई जिंदगी के लिए, और आप लोग खूब अच्छे से काम करें और अपना जीवन जिए, और कोई कैंसर रोगी हो तो उसको यहाँ का पता बताएं या लेके आए। ठीक है साहब, धन्यवाद।